विमान में चढ़ते ही महिला को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लंबी दूरी की उड़ानें आमतौर पर भरी होती हैं, लेकिन इस बार विमान लगभग खाली था। वह अपनी बेटी के साथ विमान में चढ़ी। चढ़ने के बाद से ही उसकी बेटी बिल्कुल चुप हो गई थी। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। सौभाग्य से थोड़ी देर बाद बाकी यात्री धीरे धीरे विमान में आने लगे। जूडी को कुछ भी असामान्य नहीं लगा और उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। ये 10 घंटे की लंबी उड़ान थी। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही लगभग सभी यात्री सो गए। जूडी ने देखा कि पीछे के केबिन में 2 पंक्तियां खाली थीं। वह अपनी बेटी को वहां ले गई और दोनों लेट गईं। यहीं से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। जब जूडी उठी तो उसने पाया कि उसकी बेटी गायब है। शुरुआत में उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि उसकी बेटी शायद खेलते खेलते कहीं चली गई होगी। उसने विमान के तीनों स्तरों पर खोजबीन की, लेकिन जब कहीं भी बेटी नहीं मिली तो वह घबरा गई। उसकी परेशानी देखकर एक फ्लाइट अटेंडेंट ने सभी यात्रियों से एक 6 साल की गोरी लड़की पर नजर रखने की घोषणा की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कोई खबर नहीं मिली। यहां तक कि जूडी के सामने वाली सीट पर बैठे यात्री ने भी कहा कि उन्होंने कभी नहीं देखा कि वह किसी बच्चे के साथ थी। जूडी हैरान रह गई। वह जल्दी से अपनी सीट पर वापस गई। वहां उसकी बेटी का पसंदीदा टेडी बियर रखा हुआ था। यह साबित करता था कि उसकी याददाश्त सही थी। उसने तुरंत चालक दल से पूरे विमान की तलाशी लेने की मांग की, लेकिन क्रू ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर सीलबंद केबिन से कोई बाहर नहीं जा सकता और यह मामला कप्तान को बताया जाएगा। 10 मिनट बीत गए, लेकिन किसी ने कोई तलाश नहीं की। तभी जूडी ने देखा कि 2 फ्लाइट अटेंडेंट घबराहट में आपस में कुछ बात कर रही थीं। वह तुरंत उनके पास पहुंची और पूछा, क्या मेरी बेटी मिल गई? एक अटेंडेंट जिसने अभी अभी फोन रखा था बोली, मिस जूडी, मुझे माफ करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह यहां है। जूडी सन्न रह गई। फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि ग्राउंड कंट्रोल को उसकी बेटी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उसकी बेटी का नाम यात्रियों की सूची में ही नहीं था। जूडी को यह मजाक लगा। उसने तुरंत अपना बोर्डिंग पास निकाला यह साबित करने के लिए, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ उसका खुद का पास था, बेटी का नहीं। जूडी के दिमाग में सनसनी दौड़ गई। वह सामान रखने वाले डिब्बे तक भागी, लेकिन उसकी बेटी का बैग भी गायब था। इतनी ऊंचाई पर न तो कोई उतर सकता था और न ही बाहर निकल सकता था। उसके मन में आया, शायद बेटी का अपहरण हुआ है। वह घबरा गई और कप्तान से मिलने के लिए कॉकपिट की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही एयर मार्शल ने उसे रोक लिया। उसका व्यवहार देखकर बाकी यात्री भी परेशान हो गए। कप्तान ने शोर सुनकर दरवाजा खोला, लेकिन उसने सिर्फ पूछा, क्या आपने उड़ान से पहले शराब पी थी या कोई दवा ली थी? जूडी ने घबराकर जवाब दिया, मैं चिंता कम करने वाली दवा ले रही हूं। फिर उसने बताया कि उसके पति की 6 दिन पहले गिरकर मृत्यु हो गई थी और वह उसी का शव दफनाने के लिए अपने गृहनगर लौट रही थी। उसका पति विमान के कार्गो सेक्शन में था। यह सब बताते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बेटी उसके साथ थी। सोने से पहले उसने उसका हाथ भी पकड़ा था। यह कोई भ्रम नहीं था। जूडी की परेशान निगाहें देखकर कप्तान को कुछ सहानुभूति हुई। हालांकि बाकी सभी ने कहा कि उन्होंने किसी लड़की को नहीं देखा। फिर भी कप्तान ने घोषणा की कि सभी यात्री अपनी सीटों पर लौट जाएं, ताकि हर जगह की ठीक से तलाशी ली जा सके जहां एक बच्ची छिपी हो सकती है। लेकिन इस बार उन्होंने केबिन के हर कोने की तलाशी ली, जिसमें सामान रखने का डिब्बा और बाथरूम भी शामिल था। यहां तक कि माल रखने की जगह और उपकरण रखने का डिब्बा भी देखा गया, लेकिन फिर भी उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिल सका। जूडी ने सीटों की प्रत्येक पंक्ति के नीचे जांच की और एयर मार्शल कार्सन पूरे समय उसके पीछे पीछे रहे। उन्हें डर था कि वह कोई अतिवादी कदम न उठा ले। जब जूडी यात्रियों की एक पंक्ति के पास से गुजरी तो उसे अचानक लगा कि दाढ़ी वाला आदमी जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहां देखा था। अपनी बेटी के अब भी लापता होने से जूडी की भावनाएं फिर से भड़क उठीं। उसने कार्गो होल्ड और उपकरण डिब्बे की खुद जांच करने की मांग की। यह स्पष्ट था कि चालक दल ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जूडी ने इस विमान के डिजाइन में भाग लिया था और इसके हर हिस्से को अपने हाथ की तरह जानती थी। कप्तान का धैर्य टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने गुस्से को दबाते हुए समझाया कि यात्रियों को उन 2 क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। कार्सन ने एयर मार्शल के रूप में उसके साथ जाने की पेशकश की, लेकिन कप्तान ने इनकार कर दिया। अचानक जूडी को कुछ याद आया और वह केबिन की ओर दौड़ी। वह उस दाढ़ी वाले आदमी के पास पहुंची और उससे पूछा कि उसने उसकी बेटी को कहां छिपाया है। उसे याद आया कि कल रात उसने उसे अपनी बेटी के कमरे के पास झांकते हुए देखा था, लेकिन दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि उसने जूडी को कभी नहीं देखा। उसने होटल का नाम बताया जहां वह कल रात ठहरा था और कहा कि वह वहां से गया ही नहीं। कार्सन ने तुरंत उससे बिल दिखाने को कहा। आदमी ने बिना झिझक बिल निकालकर दिखा दिया। अब सबूत उसके पक्ष में थे, इसलिए कार्सन को मजबूरन जूडी को वहां से ले जाना पड़ा। जूडी को लगा कि उसका आखिरी सुराग भी हाथ से निकल गया है। वह हताश होकर भागी, लेकिन कार्सन ने उसे रोक लिया और चेतावनी दी कि अगर उसने फिर कोई गड़बड़ी की तो उसे बंधक बना लिया जाएगा। कार्सन ने उससे पूछा, अगर वे दोनों लोग सच में कल रात उसी होटल में थे तो उन्होंने कल ही उसकी बेटी का अपहरण क्यों नहीं किया? विमान में, जहां भागने का कोई रास्ता नहीं, ऐसा क्यों किया? जूडी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था।
तभी घोषणा हुई कि सभी यात्री अपनी सीटों पर लौट सकते हैं, यानी खोज अब बंद कर दी गई थी। जूडी गुस्से में कप्तान के पास पहुंची और उसे इतनी जल्दी जांच रोकने के लिए डांटा, लेकिन कप्तान ने उसे एक ऐसी खबर सुनाई जो उसके लिए असहनीय थी। अस्पताल से फैक्स आया था कि जूडी के पति की मौत के दिन उसकी बेटी को भी अस्पताल लाया गया था। रिपोर्ट में लिखा था कि उसके पति ने अपनी बेटी के साथ इमारत से छलांग लगा दी थी। जूडी के लिए यह असंभव था मानना। उसे तो याद था कि उस दिन उसकी बेटी पार्क में खेल रही थी, तभी उसे चक्कर आने लगे। क्या वह सचमुच पागल हो चुकी थी? पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।